हो खिलता सा कमल, तुमको देखे ये नजर, कम सिन भोला सा मुखड़ा, लगती हो चांद का एक टुकड़ा। हम कितनी तारीफ करें देख के तुमको आहें भरे, तुम सा नहीं है कोई प्यारा सनम, प्यारा सनम। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वर्टेस्ट टाइम एकेडमी में। दोस्तों, उस दिन यूरोप महाद्वीप में मैंने कुछ आपको बाल्कन देश, बाल्टिक देश, स्कैंडिनेवियन द्वीप, आइबेरिया प्रायद्वीप, इन सभी बिंदुओं पर दोस्तों चर्चा की हुई थी। आज की दोस्तों क्लास हम लोग बात करेंगे यूरोप के प्रमुख देशों को लेकर और उन देशों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को दोस्तों धनतेरस और दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जो भी भाई बहन और हमारा जो भी हमारे चैनल से लोग जुड़े हुए उन सभी लोगों को और पूरे देशवासियों को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जिन लोगों ने दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप लोग कर लीजिए, क्योंकि आज का टॉपिक रहेगा यूरोप महाद्वीप में फ्रांस देश। और इसी फ्रांस देश पर दोस्तों हम लोग क्या चर्चा करेंगे, क्योंकि ये देश दोस्तों यहाँ पर फ्रांस आपका स्थित है। फ्रांस के बारे में दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारियाँ क्या क्या है, इन सभी बिंदुओं पर दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं फ्रांस देश को लेकर के। फ्रांस, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों फ्रांस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तो ज़रा देख लेते हैं दोस्तों सबसे पहला तो आपका वही रहेगा फ्रांस की दोस्तों जो राजधानी है दोस्तों, फ्रांस की राजधानी है दोस्तों वो क्या है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस और किस नदी पर है दोस्तों ये स्थित है? सीन नदी पर। सीन नदी पर फ्रांस की राजधानी पेरिस और किस नदी पर है? सीन नदी पर। ठीक है दोस्तों, फ्रांस की राजधानी है पेरिस और सीन नदी पर स्थित है। इसके बाद दोस्तों आगे अगर बात करें तो ज़रा देखने का, पेरिस शहर को फैशन की नगरी कॉमा। ठीक है दोस्तों, एक तो हो गई फैशन की नगरी और कॉमा ग्रंथिल नगर और सांस्कृतिक गढ़ आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों फ्रांस के पेरिस में जो है, पेरिस विश्व में शैंपेन शराब के लिए प्रसिद्ध है। शैंपेन शराब के लिए प्रसिद्ध है। और यह शराब दोस्तों किससे बनाई जाती है? अंगूर से। ठीक है दोस्तों। तो फ्रांस की दोस्तों राजधानी की अगर बात करें तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस और किस नदी पर है दोस्तों? सीन नदी पर। और इसी फ्रांस के पेरिस शहर को ही दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? फैशन की नगरी कहते हैं, ग्रंथिल नगर कहते हैं और सांस्कृतिक गाढ़।
ठीक है ना, गाढ़ आदि के नामों से दोस्तों क्या जाना जाता है, जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, सांस्कृतिक गाढ़ दोस्तों लिख गया है, ये सांस्कृतिक गढ़ है दोस्तों, मिस्टेक से गलत लिख गया है। ठीक है दोस्तों, सांस्कृतिक गढ़ आदि के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों पेरिस में जो शैंपेन शराब बनाई जाती है, ये विश्व भर में दोस्तों शैंपेन शराब प्रसिद्ध है। पेरिस में जो शैंपेन शराब बनाई जाती है, और ये शराब दोस्तों किससे बनाई जाती है, अंगूर से बनाई जाती है, तो अंगूर से। तो शैंपेन शराब के लिए प्रसिद्ध दोस्तों कौन है, फ्रांस। और फ्रांस में दोस्तों कौन सा शहर है, पेरिस, पेरिस। इसके बाद दोस्तों आगे अगर बात करें तो और भी चीज़ों को दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पेरिस की जगह फ्रांस होगा, फ्रांस विश्व में, पेरिस दोस्तों गलत लिख गया है, तो यहाँ पर होगा फ्रांस विश्व में शैंपेन शराब के लिए प्रसिद्ध है। क्योंकि दोस्तों फ्रांस का शैंपेन शहर है जहाँ पर शैंपेन शराब बनाई जाती है, जो अंगूर के से बनाई जाती है, इसलिए फ्रांस विश्व भर में शैंपेन शराब के लिए दोस्तों क्या है, प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, शैंपेन शराब के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट की बात करें तो जरा देखना, लोयर नदी फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। लोयर नदी फ्रांस की सबसे लंबी नदी है, फ्रांस की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, लोयर नदी कहाँ की है, फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। तो अभी तक दोस्तों इतनी बातें देखी गई। फ्रांस, फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है, और पेरिस शहर को फैशन की नगरी, ग्रंथिल नगर सॉरी दोस्तों, और सांस्कृतिक गढ़ आदि के नाम से जाना जाता है। फ्रांस विश्व भर में शैंपेन शराब के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि फ्रांस में एक शहर शैंपेन है, और इसी नाम पर ही दोस्तों शैंपेन शराब बनाई जाती है, और ये शराब अंगूर की बनाई जाती है। और लोयर नदी फ्रांस की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं और भी बिंदुओं को लेकर के। चलिए दोस्तों, और भी हम लोग देखते हैं फ्रांस में कुछ मुख्य चीज़ें। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं क्या है, अधिकांश जनसंख्या, अधिकांश जनसंख्या, अधिकांश जनसंख्या नगरीय होने के बावजूद भी, नगरीय होने के बावजूद भी दोस्तों, ये एक आपका रोचक पॉइंट हो सकता है, बावजूद भी इसे किसानों का देश कहते हैं, किसानों का देश कहते हैं, किसानों का देश कहते हैं। तो दोस्तों ये पॉइंट आपके लिए एक रोचक हो सकता है, मतलब अधिकांश जनसंख्या नगरीय है, फिर भी दोस्तों इसे क्या, किसानों का देश भी कहते हैं। ये एक आपके लिए रोचक पॉइंट दोस्तों बन सकता है, और एग्जाम में आ भी सकता है। अधिकांश जनसंख्या आप देखिए नगरीय है, और इसके नगरीय होने के बावजूद भी फ्रांस को दोस्तों किसानों का देश कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, किसानों का क्या कहते हैं, देश कहते हैं। इसके बाद आगे अगर पॉइंट की बात करें दोस्तों, फ्रांस जैतून, कामा रसदार फलों, कामा रसदार फलों, कामा अंगूर व सेब के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, के उत्पादन के लिए
विश्व प्रसिद्ध है, उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो दो बातें हो गई। अधिकांश जनसंख्या नगरीय होने के कारण इसे भी हम लोग दोस्तों किसानों का देश कहते हैं। और फ्रांस दोस्तों जो है आपका फ्रांस, ये फ्रांस दोस्तों जैतून, रसदार फल, अंगूर, सेव आदि के उत्पादन के लिए दोस्तों क्या विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे और भी अगर पॉइंट की दोस्तों बात की जाए तो और भी देख लेते हैं। देश में शराब उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र बोएडा है दोस्तों, बोएडा एवं शैंपेन है, बोएडा एवं शैंपेन है। ठीक है दोस्तों, शैंपेन है। शैंपेन मैंने दोस्तों आपको अभी बताया हुआ था, फ्रांस विश्व भर में शैंपेन शराब का सर्वाधिक उत्पादन करता है जो अंगूर से बनाई जाती है। तो वही दोस्तों पॉइंट लिखा है कि देश में शराब उत्पादन का सबसे बड़े केंद्र बोएडा एवं शैंपेन है। ठीक है दोस्तों, शराब उत्पादन के सबसे बड़े केंद्र बोएडा एवं शैंपेन है, बोएडा एवं शैंपेन है। इसके बाद दोस्तों बात करें फ्रांस में दोस्तों, और भी देखना यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं फ्रांस में। तो फ्रांस में दोस्तों आपके कुछ क्षेत्र हैं जो दोस्तों क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, लोहे के लिए। एक तो दोस्तों है फ्रांस का मेटज, एक तो ये क्षेत्र है। दूसरा दोस्तों हम लोग बात करें मेट्स के बाद दोस्तों वेलीजियम। ठीक है दोस्तों, फ्रांस में वेलीजियम, और ये दोनों दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध हैं, लोहे के लिए। तो फ्रांस का दोस्तों मेटज और वेलीजियम किसके लिए प्रसिद्ध है, लोहे के लिए। और देश में शराब उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र बोएडा एवं शैंपेन है, इसके बाद दोस्तों फ्रांस में एक आपका क्षेत्र है टुलूज, ये औद्योगिक केंद्र है टुलूज फ्रांस का है। और जो आपका किसके लिए दोस्तों प्रसिद्ध है, विमान उद्योग के लिए। तो फ्रांस का दोस्तों एक क्षेत्र है टुलूज, और टुलूज आपका दोस्तों औद्योगिक केंद्र है जो आपका विमान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, विमान उद्योग के लिए। फ्रांस का टुलूज औद्योगिक केंद्र है जो विमान उद्योग के लिए क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध है। इसके बाद दोस्तों और दोस्तों बात करें तो एक क्षेत्र दोस्तों फ्रांस में है, मैं यहीं पर नाम लिखे दे रहा हूं दोस्तों, इतना लंबा नहीं करते हैं, मैं यहीं पर नाम लिखे दे रहा हूं। फ्रांस में आपको 3 क्षेत्र और मिलेंगे यहाँ पर, लॉरेन, एक तो दोस्तों है लॉरेन, फ्रांस का लॉरेन। इसके बाद नैन्सी। ठीक है दोस्तों, लॉरेन और नैन्सी, ये दोस्तों जो फ्रांस के क्षेत्र हैं ये लौ इस्पात के लिए प्रसिद्ध है या लोहे के लिए प्रसिद्ध है। लौ इस्पात के लिए दोस्तों क्या है, प्रसिद्ध है। मतलब फ्रांस के दोस्तों एक मेट्स और बेल्जियम ये भी लौ इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, और फ्रांस का लॉरेन और नैन्सी क्षेत्र ये भी आपके किसके, लौ इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। और फ्रांस का एक औद्योगिक केंद्र है टुलूज जो विमान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, विमान उद्योग के लिए दोस्तों क्या है, प्रसिद्ध है। इसके बाद दोस्तों फ्रांस में एक घाटी पड़ेगी, और उस दोस्तों घाटी का नाम है, फ्रांस में एक घाटी पड़ेगी दोस्तों, इस घाटी का नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फ्रांस में रोन घाटी है दोस्तों, है रोन घाटी। और ये जो रोन घाटी है दोस्तों फ्रांस में दोस्तों एक घाटी है रोन, जो रोन घाटी है दोस्तों ये
रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, रेशमी वस्त्र के लिए, रेशमी वस्त्र, रेशमी वस्त्र के लिए क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों। तो फ्रांस की दोस्तों जो रोन घाटी है ये रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। फ्रांस के मेड्स और बेल्जियम लोहे के लिए प्रसिद्ध है। फ्रांस का एक औद्योगिक केंद्र टुलूज है, विमान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और फ्रांस का लॉरेन नैन्सी दोस्तों लौह एक्स के लिए प्रसिद्ध है, लौह इस्पात के लिए दोस्तों क्या प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। इसके बाद दोस्तों और अगर आगे बात की जाए फ्रांस में, दोस्तों और औद्योगिक नगरों में दोस्तों अगर बात करें तो दोस्तों फ्रांस में और देख लेते हैं कुछ औद्योगिक नगर। एक दोस्तों आपका लील है, लील फ्रांस का औद्योगिक नगर है, लील। ठीक है दोस्तों, लील ये भी फ्रांस का औद्योगिक नगर है। ये दोस्तों आपका प्रसिद्ध है कृत्रिम रेशम के लिए, कृत्रिम रेशम के लिए, कृत्रिम रेशम के लिए लील आपका क्या है, प्रसिद्ध है फ्रांस का कृत्रिम रेशम के लिए, कृत्रिम रेशम के लिए। ठीक है दोस्तों, कृत्रिम रेशम के लिए। इसके बाद दोस्तों और अगर बात करें लियांस, फ्रांस में दोस्तों एक और है, उसका मैं नाम दोस्तों यहाँ पर लिख रहा हूँ, लियांस, लियांस। और दोस्तों ये जो लियांस है ये भी दोस्तों रेशमी वस्त्र के लिए दोस्तों क्या है, प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है, या रेशम उद्योग के लिए। लियांस दोस्तों फ्रांस का रेशम उद्योग के लिए क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपकी थी फ्रांस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जो मैंने आज आपको बता दी हुई। तो एक दोस्तों एक बार फिर से हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। देखो जरा दोस्तों, फ्रांस की अधिकांश जनसंख्या नगरी होने के बावजूद भी इसे दोस्तों हम लोग किसानों का देश कहते हैं। और फ्रांस जैतून, रसदार फलों, अंगूर व सेब के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। देश में शराब उत्पादन का सबसे बड़े केंद्र, शराब उत्पादन के दोस्तों यहाँ पर कर लो, शराब उत्पादन के सबसे बड़े केंद्र बोल्डा एवं शैंपेन है, बोल्डा एवं शैंपेन है। इसके बाद दोस्तों जरा देखिएगा, फ्रांस में कुछ क्षेत्र हैं जैसे रोन घाटी, तो रेशमी वस्त्र उद्योग यहीं पर केंद्रित है। इसके बाद मेड्स और बेल्जियम फ्रांस के लौ के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद फ्रांस के लॉरेन और नैन्सी लौ इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। फ्रांस का दोस्तों लील जो है ये कृत्रिम रेशम के लिए प्रसिद्ध है। फ्रांस का टुलूज औद्योगिक केंद्र है जो विमान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और फ्रांस का लियान दोस्तों है रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, रेशम उद्योग के लिए दोस्तों क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ये जानकारी बेसिक सी आपकी फ्रांस की थी, तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लो। चलिए दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको वास्तव में पसंद आया हो दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। और कल फिर एक नई क्लास में लेकर आऊँगा आगे के देशों के बारे में। और दोस्तों फिर से मैं एक बार पूरे देशवासियों को, अपने प्यारे भाइयों और बहनों को और उनकी माता पिताओं को, सभी को दोस्तों दिवाली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।